महत्वातून आपण व्हीलचेअरची इथे व्यवस्था विशाल, आपको और आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट सबको मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, ऐसा है कि मैं नहीं जानता कि क्या मकसद है, क्योंकि मैं अब सर्विस में नहीं हूं। इसका जवाब आईजी कश्मीर दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जनरली का पुलिस में कहा जाता है कि जो पीस टाइम में मेहनत करता है उसको क्राइसिस के वक्त परेशानी कम होती है। तो जनरली डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसमें कोई इस तरह मुझे नहीं लगता पैनिक करने की, या आफ्टर ऑल आप पुलिस तो आप ही की है, कोई लंदन की पुलिस तो है नहीं। अगर कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए, कल को कोई हादसा हो जाता है, हमें पता होना चाहिए कि वहां ये मस्जिद कहाँ पर है, कितने लोकेटेड है, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कौन कौन काम करता है, उनके टेलीफोन नंबर क्या हैं। जनरली हम आज कंप्यूटर का जमाना है, डाटा फीड करते हैं, तो इसको एक इशू, पॉलिटिकल इशू बनाने की मैं नहीं समझता जरूरत है। अगर हमें कुछ छुपाना ही नहीं है तो कौन सी इसमें घबराने वाली बात है। और सिर्फ मसाजिदों का ही नहीं हो रहा होगा, मुझे लगता है ऑल रिलीजियस प्लेसेस का हो रहा होगा, मंदिरों का भी, गुरुद्वारों का भी। तो इसमें आई डोंट थिंक इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए। ये जनरली पुलिस डाटा कलेक्ट, मेरे टाइम पे भी जब मैं सर्विस में था, हम कई बार कलेक्ट करते थे डाटा उसमें, ताकि जब हमें जरूरत पड़े, कोई मस्जिद पे हमला हो जाए, कोई वहां हादसा हो जाए, आगजनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप फौरन कांटेक्ट कर सकते हैं इंचार्ज से। तो इसको मुझे नहीं लगता इसका इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए। और डाटा कलेक्ट करने में आज डाटा का जमाना है, लोग हर किस्म का डाटा इकट्ठा करके रखते हैं ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई कहता है कि फलानी जगह पे फलाना आदमी इस तरह से गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो आपके पास अगर उसकी डिटेल होगी, आप इमीडिएटली उसको बुला सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मैंने आपसे फर्स्ट राउंड में आपका रिएक्शन ले लिया इसके बारे में कि ये क्या है, क्यों है। मैं चाहूंगा कि आप हमें इजाजत दें कि मैं बाकी भी मेहमानों के पास जाऊं। हमारे साथ सुहेल काजमी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सुहेल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है इस खास चर्चा में। यासिर ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स एमएलसी है और सीनियर लीडर पीडीपी के। यासिर ऋषि साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आपके पार्टी के एमएलए ने भी इसको लेकर के बयान दिया था, तो जैसा डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा, क्या आप भी उसको इसी तरह से देखते हैं और देखना चाहिए? डॉक्टर साहब को तो पहले मैं आदाब कह रहा हूं सब लोगों को, आपको मेरी तरफ से। लेकिन डॉक्टर साहब को मेरी, हमारी तो इनको ये एक बड़े पोस्ट पे रहे हैं, इनको लोगों की हालात और जो जहनी उसको भी देखने की जरूरत है। इस वक्त जो मसला है ये खाली ये नहीं है, पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अगर ये मंदिरों में भी होते, गुरुद्वारों में भी होते, बाकी जगह पे भी ये पूरा ये कर लेते तो कोई एतराज तो था नहीं। ये एक कम्युनिटी को टारगेट बना के अगर ये कर रहे हैं तो ये पूरा लग रहा है पूरे ही मुल्क में इसकी क्या हालात निकलेंगे, क्या नताइज निकलेंगे, पहले तो उस पर जरूरत रखने की, जानने की जरूरत है। तो इससे बिल्कुल एक कम्युनिटी को अगर ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो ये कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें पूरा ये होना चाहिए। अगर ये मंदिरों में भी तो पुजारी होते हैं, उनका डाटा क्यों नहीं आएगा, उनके कहां से पैसे उसमें क्यों नहीं आएगा, जिन किन लोगों ने वहां पर वो जमीन कहां से ली उसका क्यों नहीं आएगा। ये कोई रिलीजियस एक कम्युनिटी का कंट्री तो है नहीं। नहीं, लेकिन ऋषि साहब, सवाल ये है कि आप ये सवाल उठा ही क्यों रहे हैं? क्या आपको पता है कि दूसरे मजहबी मकामात के बारे में इंक्वायरी नहीं हो रही है और सिर्फ मसाजिद के बारे में हो रही है? देख लिया, हम एक मंदिर है एक सुंबल में जिसको हम देख रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, हमें पूरी कम्युनिटी हम देख रेख कर रहे हैं उसकी, तो हमें तो आज तक पूछा उसके बारे में तो पूछते नहीं है। मस्जिद के बारे में तो पूछते हैं। सुंबल में तो वहां पर हमारी एक कम्युनिटी है, पंडित लोग गए हुए हैं यहां से, लेकिन उस मंदिर को पिछले 20 सालों से हम लोग देख रहे हैं, 30 सालों से। तो हमें अगर पूछा जाएगा कि यहां पर क्या पटवारी को ये नहीं लिखा जाता है, वहां पर जो चौकीदार उसको ये नहीं लिखा जा रहा, जरा इस मंदिर की भी डिटेल दीजिए। ऐसा आप ये नहीं कि हम ये ऐसे हवा में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको होना चाहिए। ऐसा ये एक बहुत सेंसिटिव मसला है, इसमें हमें किसी पार्टी को डिफेंड करने की जरूरत है, नहीं किसी शख्स को डिफेंड, बल्कि हमें सब जितने भी यहाँ के अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमें मिलकर
कंट्री पे बात करनी चाहे, जैसे कि डीजी साहब हमारे वेद साहब हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि ये नहीं समझेंगे इस चीज को कितना ये सीरियस इशू है। अगर आप एक मौका दीजिए, तमाम पैनलिस्ट उनके पास में जाऊं एक एक करके, चूंकि वक्त कम रहता है। सेकंड राउंड फिर आपके पास में आऊंगा। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके पास इस ताल्लुक से कहने को क्या है डॉक्टर अभिजीत? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार जी। देखिए, मैं भी वही बात कहूंगा जो हमारे बीच में एचडीजीपी डॉक्टर वैद साहब ने जो बात कही है, बिल्कुल वही बात है। अगर कहीं पे कोई डाटा कलेक्ट किया भी जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को क्यों कचात होनी चाहिए। कोई डाटा लिया जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर डाटा हो रहा है, सबके पास अवेलेबल है, हर एक चीज होनी भी चाहिए, हर एक चीज की पूरी तरह से पता भी होना चाहिए कहाँ पर कौन सी चीज है और क्या उसकी कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से हुई। अगर आपको देखें, पिछले दिनों जब टेररिज्म बड़ी पीक पे था तो आपको पता है कि हमारी बड़ी अच्छी जियारत हुआ करती थी। अगर आपको अभी भी है वो चरारे शरीफ, अगर आपको याद होगा जब टेररिस्ट वहां पर घुस गए और उसके बाद वो चरारे शरीफ जो जियारत है वो फिर क्योंकि आगजनी हो गई वहां पर। अब चाहे पूरी दुनिया चाहे, जितनी मर्जी सरकारें चाहे, उस तरह की जियारत क्या दोबारा कभी बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है। तो मुझे लगता है कि एक वो चीजें हैं जो हमें धरोहर मिली है हमारे पुराने लोगों से, इन सबको प्रिजर्व करके रखना, इनकी देख रेख रखना और ये देखना इन केस ऑफ एन इवेंट ऑफ इवेंचुअलिटी कुछ ऐसा हो तो किस तरह से उसको बचाया जाए, सब कुछ किया जाए। मुझे लगता है पॉजिटिव सोचना चाहिए इस चीज को लेकर। हर एक चीज में अगर आप नेगेटिव भी सोचेंगे इन सब चीजों के अंदर, और रही बात जिस तरह से अभी कहा गया कि मंदिरों में भी होना चाहिए, गुरुद्वारों में भी होना चाहिए, तो मुझे लगता नहीं किसी भी मंदिर या किसी भी गुरुद्वारे को इन सब चीजों से कोई एतराज भी होगा कभी इन चीजों को लेकर। और मैक्सिमम अगर आप देखें, जो खासकर अगर हमारे मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, वहां से तो एक एक चीज लाइव आती है। आप देख लीजिए, माता वैष्णो देवी का देख लीजिए, बाकी जगह देख लीजिए, आप हरमंदिर साहब को देख लीजिए, गोल्डन टेम्पल, वहां से तो लाइव है, पूरी दुनिया देख रही होती है वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसके अंदर ऐसी चीज कौन सी है छुपाने वाली कि जिसके ऊपर हम नई नई चीजें, नए नए इशू बना के बैठ जाए, पॉलिटिकल एंगल देना शुरू कर दें? ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। आप सुन रहे थे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब को, और मैं अब आप सभी की इजाजत से जो हमारे अगले पैनलिस्ट उनके पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ मौलवी अशरफ चेयरमैन हैं तंजीमुल मदारिस सूफी, और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक है इनका। अशरफ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप चेयरमैन हैं तंजीमुल मदारिस के। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं और आपके पास इस खबर के ताल्लुक से क्या जानकारी मिली है? देखिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। वो म्यूट अनम्यूट का बटन जरा एक बार देख लें, आप खुद को अनम्यूट करेंगे तो हम सुन पाएंगे आपको। मौलवी अशरफ चेयरमैन साहब, चलिए मैं फिर आपके पास आता हूं थोड़ी देर में। जब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहेल काज़मी साहब। सुहेल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, अब थोड़ी देर में जाएंगे, उनके पास थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। सुहेल साहब, इस खबर को कैसे देखा जाए? देखिए सर, खबर तो हमने भी सुनी है और इस पे चर्चा भी हो रही है। मैं बस ये जानना चाहता हूं आपसे, आपने क्या सुना है? यही सुना है कि इस टाइप की नोटिफिकेशन एक निकली है जिसमें सिर्फ मसाजिद को का डाटा कलेक्ट करने की बात है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आजकल जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में एक मुहिम है कि आपने कोई किराएदार रखना है या कोई नौकर रखना है तो मुतलका थाने में जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहां जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसी तरह अगर आपने सिक्योरिटी करनी है, या जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, आप सिक्योरिटी कीजिए। कोई मसाजिद, कोई मदरसा, कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जो डेजर्ट्स में बना हुआ है, जो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है, जिसकी देख रेख जो है 100-200 साल से चल रही है, और उसकी मुतलका जो मस्जिद कमेटी है वो करती हैं। और संभाविक तौर पे जब वक्फ अमेंडमेंट 2025 एक्ट जो आपने पास किया उसके तहीं और भी चीजें आपने बड़ी स्ट्रिक्ट विजन से की हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिसाइज करना जम्मू कश्मीर में और इतना खूबसूरत माहौल बनाने के बाद, मैं समझता हूँ ये अच्छी बातें नहीं है। और जिस तरह का पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम और जम्मू कश्मीर में भी खुसूसन सिर्फ एक रंग देने की कोशिश है, वो तरीका कार ठीक नहीं है। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यहाँ काम करती हैं, उनको काम कर रहे हैं। मैं आपको सुन पा रहा हूँ मौलवी अशरफ साहब, आप थोड़ा सा अब रुक जाए, अभी सुहेल साहब से बात कर रहा हूँ, फिर आपके पास मैं आता हूँ। जी हाँ, सुहेल साहब अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यहाँ पे वो शुरू से काम कर रही हैं। कोई नया जम्मू कश्मीर, बदलता जम्मू कश्मीर नहीं है। आपको जो करना है आप कीजिए, जिस पे शक शुबात है उसको वेरीफाई कीजिए, लेकिन ये नॉमिनेट करना
देखिए माता श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वहां किसी की इंटेलिजेंस नहीं है। व्हाइट कॉलर आप बात करते हैं, ब्लैक कॉलर टेररिज्म की बात करते हैं। टेररिस्ट तो कोई भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में तो हजारों किस्म के लोग ऐसे भी थे जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो पकड़े गए या बम ब्लास्ट में उड़ गए। वैद साहब ज्यादा बेटर जानते हैं। तो ये एक मजहब के आधार पे पॉलिटिसाइज करना, और आप संभावित तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे भी अगर ऐसी चीजें होती हैं तो अच्छी बात नहीं है, ना जम्मू कश्मीर के लिए ना पूरे भारत के लिए। ठीक है, अब मैं आना चाहूंगा, आप हमारे साथ मौजूद है मौलवी अशरफ, जो चेयरमैन है तंजीमुल मदारिस के। मौलवी अशरफ साहब, आपको हम आप सुन पा रहे हैं, अब आप कहें कि आप तक क्या खबर पहुंची है और आपके इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, क्या तासुरात है? देखिए सर, जहाँ तक मजहबी ताल्लुक है, हर एक मजहब आनर और एहतराम के लिए है। हर एक धर्म एक दूसरे धर्म को जब आनर देगा तो तभी रहेगी जी। किसी मजहब को भी हर्ट करना किसी भी धर्म का सेवा नहीं है। जहाँ तक इसके पास कितना असासा है और कौन इसको मॉनिटर कर रहा है या सुपरविजन कर रहा है, और जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें कोई इशू नहीं। गवर्नमेंट बिल्कुल करे, और अगर कितना असासा है क्या है वो कलेक्ट अगर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें कोई इशू नहीं जी। हम तो इसके लिए तैयार होने भी चाहिए। इसमें क्या है, बल्कि हर एक रिलीजन इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि लोग डोनेट करते हैं। अगर लोग डोनेशन देते हैं डिफरेंट तरीके से, तो जो मैं इसके आगे बैठा हूँ जो इसको मॉनिटर कर रहा है, वो क्यों तैयार नहीं होगा कि जो डोनेट लोग कर रहे हैं वो दिखाए लोगों को भी कि मेरे पास क्या आ रहा है और मैं क्या, मेरे एक्सपेंडिचर्स क्या है। उसमें कोई इशू नहीं है। अलबत्ता डायरेक्ट कोई किसी भी जो फेथ होती है, अगर बिलखुसूस मुस्लिम रिलीजन या कोई भी रिलीजन हो, उसमें डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट किसी दूसरे मजहब की नहीं रहती है। कि अपना अपने रेस्ट्रिक्शंस हर एक मजहब को एक होती है, उसमें अच्छा नहीं रहता है कि अगर डायरेक्ट, बाकी जो कोई नैरेटिव नेगेटिव फैलाता है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, उसको उसी अंदाज से ट्रीट किया जाए ताकि कोई ऐसी कोई वायलेशन पैदा ना हो। तो मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूं कि जब आप तक ये खबर पहुंची, और अब जो खबर, जैसे डॉक्टर एसपी वैसा आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनुमा हो जाते हैं बाज़ औक़ात के, जब अचानक पता नहीं चल पाता कि वो कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है उसका। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग से क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर सवाल उठाए हैं, ऋषि साहब हमारे साथ मौजूद, वो भी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये तमाम मजहबी मकामात के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक चुन करके बाज़ाब्ता एक खास जो कम्युनिटी के इबादत खाने के बारे में ही ऐसी बात क्यों हो रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कोई इसमें दिक्कत है? नहीं सर, मेरा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। रशीद साहब ने ये बात भी सही कही कि जहाँ गुरुद्वारे हैं या मंदिर है, वहाँ मस्जिद और बाकी जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी इंफॉर्मेशन सबकी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर वैस साहब, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा एक मौजू है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत जो है चीख पुकार के लोग बातें करें। होता यह है कि जो खदशात है जो ऋषि साहब ने अभी उठाया या दूसरे उठा रहे हैं, कि अगर मजहबी मकामात की ही बात है तो सब पर हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म से जुड़े मजहबी मकामात हों, किसी एक को पिन पॉइंट करना, क्या इससे ये पता चलता है कि वी आर बीइंग ट्रीटेड सेपरेटली एंड वी आर बीइंग ट्रीटेड इंडिविजुअली एंड डिफरेंटली? क्या ये सोच पैदा होती है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर सभी रिलीजियस प्लेसेस का कलेक्ट हो रहा है तो आई थिंक उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है मंदिरों का भी होगा और गुरुद्वारों का भी होगा, क्योंकि ये जो डाटा है ये शायद सभी रिलीजियस प्लेसेस का चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप बात चली है तो मैं बताता हूं। आप जानते हैं इसी भारत में एक तमिलनाडु स्टेट है जी, वहां सारे मंदिर, वहाँ जो मस्जिदें और गुरुद्वारे हैं या वो हैं चर्चे हैं, वो वहाँ जो भी इनकम आती है वहाँ के लोग, वहाँ के रिलीजियस लीडर चलाते हैं। लेकिन सारे मंदिरों को वहाँ की सरकार कंट्रोल करती है, और हजारों टन सोना और पैसा और जमीन से जो इनकम आती है उस तमिलनाडु की सरकार ले जाती है। वहाँ की लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कि ये जो गवर्नमेंट कंट्रोल है छोड़ दिया जाए। तो इसी देश में ऐसा भी होता है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को
श्योर करता हूं। आई डोंट थिंक किसी अभी भी वक्फ ही चला रहा है इसको, वही उन्हीं के अधिकारी चलाते हैं, इनकम जो आती है उन्हीं के पास होती है, वो सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा कलेक्ट करने में देखो, कल को आपको सिक्योरिटी स्कीम बनानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट एसपी रहा हूं, रेंज डीआईजी रहा हूं, हमें उसके लिए हर किस्म का डाटा चाहिए। जिस तरह हजरत बल में, अगर आपको याद होगा, हमारा बहुत मुकद्दस स्थान है श्रीनगर के शहर में, तो 2 बार 90s में, पता नहीं आप में से कितने लोग शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे याद है मैं यंग एसपी होता था, हजरतबल श्राइन में 2 बार टेररिस्टों ने कंट्रोल किया और अंदर घुस गए, और वहां कौन कौन एम्प्लॉय था, उनकी फिर क्या हालत की, और फिर उन्होंने वहां क्या बेहुरमती करने की कोशिश की, उनको किस तरह से पुलिस ने अपनी जान पर खेल के वहां से निकाला। तो इसलिए अगर हजरतबल श्राइन का मेरे पास नक्शा होता, कितनी जमीन है, कितने रूम है, एंट्री कहां है, कहां से एग्जिट हो सकती है, कल को हमला होता है, तो अगर मेरे पास ये डाटा नहीं होगा एज डिस्ट्रिक्ट एसपी, तो मैं किस तरह से उसकी बिल्कुल सुरक्षा सर, कर सकता आप सही बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात मुझे नहीं कह रहे लगता हैं। इसको जी, डेटा से देखिए, अभी मैंने उनसे बात की, हमारे साथ जो मजहबी रहनुमा मौजूद है वो भी कह रहे हैं कि डेटा शेयरिंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमें एहसास ना हो कि सिर्फ हमें ऐसा क्या करने को कहा जा रहा है। तो अब जैसे देखिए, कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां पर याद होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, बहुत सारी चीजें चली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके बाद लगातार ऐसा होना चाहिए। तो ऋषि साहब, आप जवाब से मुतमईन हैं? जैसा डॉक्टर एस वैद साहब कह रहे हैं कि ये सब कि जो भी मकामात होना चाहिए, डेटा कलेक्शन आज एक ऐसे दौर में जब हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। इसमें अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसका एक प्लेटफॉर्म हो सकता है ना, कि उसको हम सवाल को एक अपनी मांग के साथ रखें। ऋषि साहब देख लीजिए भाई, इसमें ये मसला है, ये हमारी पार्टी जो ये तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारा जो मामला है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मसला है, हाँ। ये तनकीद बराए तामीर है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि हमें कहां ले जा रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि सबसे हम पहले ये उठाएंगे कि सबसे ज्यादा उनको करेंगे, तो फिर सबसे ज्यादा तादाद में मंदिर है। अगर हम उनसे कम करेंगे तो दूसरी कम्युनिटी के हैं, शायद हम कहेंगे कि गुरुद्वारे या दूसरे कम्युनिटी के लिए हैं। बीच में एक मुस्लिम कम्युनिटी के मसाजिद और दरसगाहें आप उठाते हैं, तो ये एकदम अलग सा लग रहा है। हमारा मकसद होना चाहिए, जो हम बैठे हैं इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, हम ये बावर करना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा ना करो जिससे मुल्क को नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी एक कम्युनिटी को लग रहा है कि बीजेपी के जो रवैया है, बीजेपी का जो तरीका है मुस्लिमों के ऊपर जो ये कर रहे हैं, तो उससे ऑलरेडी एक कम्युनिटी बिल्कुल अलग से पड़ गई, अलग थलग पड़ी हुई है। तो हमारी पार्टी का, हम एक छोटी पार्टी, एक स्टेट लेवल पार्टी है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल तैयार ना करो जिससे पूरे मुल्क और पूरे जम्मू कश्मीर में एक ऐसे हालात पैदा हो जिनसे हालात खराब हो जाएंगे। डॉक्टर हिसाब से मेरे ख्याल से आप आशय समझ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मेरा मानना यह है इस वक्त जी डॉक्टर अभिजीत, ये जो बात निकल कर आ रही है, ये पिन पॉइंट करके क्यों, किसी एक ही मजहबी इदारे के बारे में क्यों, ये तमाम मजहबी इदारों, तमाम मजहब के जो इबादत खाने हैं या पूजा स्थल हैं, उन सभी का डेटा क्यों नहीं? ये सवाल है। डिजिटल तौर पर सबके लिए बिल्कुल जी, अगर आपने सुन पा रहे हैं तो मैं आपको पूरे बिल्कुल प्रूफ्स के साथ हर एक बात बताना चाहता हूँ। जिस तरह से वैद साहब ने अभी हजरत बल श्राइन के बारे में बताया आपको, और मैंने आपसे चरारे शरीफ वाली बात भी आपके साथ शेयर की। वक्त कम है अभी साहब, थोड़ा संक्षेप में बात कर लीजिए। मेरा सवाल सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर के है, और जो मेरी जानकारी मुझ तक पहुंची, अगर आप मैं गलत तो बता दीजिए कि सिर्फ ये कश्मीर के लिए बात अभी सामने आई है, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। तो अगर ये जम्मू कश्मीर के लिए होता और तमाम मजहब के इदारों के लिए होता, तो क्या ये सवाल उठते जो अभी उठ रहे हैं? अभिजीत साहब देखें, आप एक चीज पहले ही देख लीजिए कि इस पूरे देश के अंदर अगर किसी के लिए एंडोमेंट मिनिस्ट्री बनी है तो केवल हिंदू श्राइन्स के लिए बनी हुई है, और किसी के लिए नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज है। तो हिंदू श्राइन जो होगी या हिंदू मंदिर जो होगी, तो ऑलरेडी इन सब चीजों के अंदर आते हैं। केवल एक हिंदूज ही ऐसे हैं जिनके लिए एंडोमेंट मिनिस्ट्री फॉर हिंदूज है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। बाकी सभी के सभी मजहब जो है वो अपनी लिए खुद ही अपना सब कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का तो कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आप इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसके अंदर किसी के अंदर अगर खर्चा आता है तो कंपैरिजन नहीं, बात यहां सिर्फ ये है कि मजहबी मकामात कितने हैं, कहां है, कौन संचालन करता है, कहां से फंडिंग आती है। तो ये डेटा तो सारे पर होना चाहिए ना। मेरा सवाल सिर्फ ये है
ये जो सवाल उठा रहे हैं पीडीपी वाले या जो मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है वो ये सवाल उठा रहे हैं, तो उसका जवाब मैं चाह रहा हूं कि क्या ये आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो बात ही सारी क्लियर कर रहा हूं कि केवल हिंदूज की श्राइन ही है जिसके लिए एंडोमेंट मिनिस्ट्री बनी है, सरकार की तरफ से अलग से मिनिस्ट्री बनी है, जिस तरह से अभी आपको तमिलनाडु की, और मैं आपको और ठीक है हम आज जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की नहीं। जी सुहेल काजमी साहब, मैं फाइनल कमेंट के पर आपका आने जा रहा हूं। ये विवाद कहां तक जाएगा फिर? ये इसको विवाद माने या फिर ये विवाद बनाया जा रहा है? कोशिश हो रही है विवाद हो जाइए सुहेल काजमी साहब। देखिए, विवाद बनाया जा रहा है, हर चीज में पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। थोड़े दिन पहले आपने देखा, हम रियासतें, छोटी छोटी तहसीलें डिग्री कॉलेज मांगती हैं, हॉस्पिटल्स मांगती हैं, बड़ी मुश्किल से एक मेडिकल कॉलेज जो है कटरा की सरजमी पे आया, और रिलीजियस लाइंस वो डीनोटिफाई हो गया। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट जो है अब एजुकेशन में। ठीक है, ओके, मैं समझ गया आपकी बात। मौलवी अशरफ साहब, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, आखिरी बात आपसे लेना चाहता हूं, क्या आपको कुछ और कहना है इस पर? बहुत छोटा सा इख्तिसार के साथ, वक्त कम है। हाँ, सुहेल काजमी साहब ने जैसे फरमाया है, ये हर जगह में यहाँ पे असल में जिनको अपने रिलीजियस की पता भी नहीं होती है वो फिर मजहब में इंटरव्यू करते हैं। जहाँ पे फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है, इस पर नजर बिल्कुल गवर्नमेंट इसमें रहनी चाहिए जी, क्योंकि मतलब जो कहीं पे कुछ खदशात होते हैं, हाँ। उन चीजों को नजर में रखने की जरूरत है। ठीक है, मैं इसको कोई कंक्लूजन अपनी तरफ से नहीं दूंगा। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, हमारे तमाम दर्शक, आपने सभी लोगों को सुना। हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैस साहब जैसी शख्सियत भी थी, फॉर्मर डीजीपी, उन्होंने बहुत ही